खुशहाल बनाने, आपके पुण्य का खाता बढ़ाने हम आपके दोस्त आपके लिए लाए हैं एक नया शो का नाम KBP है, कौन बनेगा पद्मा पदम पति। जिस शो में आप सभी का दिल से पूरी टीम स्वागत करती है। जैसे संसार एक सुख और दुख का खेल है, वैसे ही यह शो भी हार और जीत का खेल है। कभी कोई प्रश्न हार का अनुभव कराता है और कभी जीत का। आज मास्टर मुरलीधर बन जाते हैं, कल जो है नहीं बन पाते हैं, लेकिन हारी हुई बाजी को भी जीतने वालों को ही तो बाजीगर कहते हैं। बाबा भी आज हमें हौसला दे रहे हैं। माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। इसको जीवन का मूल मंत्र बनाकर सदा दृढ़ता की शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाएं। आज कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन कल कामयाबी मिलना निश्चित है, क्योंकि विजय और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, आपके YouTube स्क्रीन इस संडे को जो अव्यक्तवाणी चली थी उसकी रिवाइज डेट क्या है? इस संडे को जो अव्यक्तवाणी चली थी उसकी रिवाइज डेट क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 27/12/87, ऑप्शन बी 28/12/87, ऑप्शन सी 29/12/87, ऑप्शन डी 31/12/87। आपका इस प्रश्न का सही उत्तर देने का 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। यह प्रश्न आज की मुरली से नहीं है, बल्कि हमने कितने ध्यान से हर दिन की मुरली पढ़ी है उसकी जांच करने के लिए यह प्रश्न रखा गया है। मुरली को हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उसे पी लेना है और उसका स्वरूप बन जाना है। तो आइए, वक्त समाप्त होता है, चलते हैं हमारे कंप्यूटर जी की तरफ। कंप्यूटर जी, इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 31/12/87। सभी भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है। सही उत्तर देने वाले को बाप दादा वतन में बैठकर बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह, आज की क्या संडे की भी साथ में मुरली याद है? बहुत बढ़िया, तुम तो तीव्र पुरुषार्थी हो। क्या बात, बाबा की और बाबा के बच्चों की कमाल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप जीवन में बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। तो आप वो परमात्मा का अति दिव्य प्यारा सितारा हो जिसको अंधकार मिटाना है, जिसको संसार को रोशन करना है। आप वो सितारे हो जिसकी तरफ सर्व आत्माओं की निगाहें हैं। तो अपनी रोशनी को बढ़ाते चलो, इस मुसीबतों को पार करते चलो। चलिए चलते हैं अब हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे से मुझे याद आया, हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पर जीवन के प्रश्नों को हल करते करते मंजिल मिल ही जाती है। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। बाबा पूछते, बच्चे किससे राय लेते रहना है? प्रश्न है, किससे राय लेते रहना है? आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर इसका जवाब दिया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रूहानी डॉक्टर, ऑप्शन बी बाबा, ऑप्शन सी भगवान, ऑप्शन डी अविनाशी सर्जन। आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिन भी भाई बहनों ने आज दिन भर चलते हुए राय ली होगी,
तो वो झट इसका उत्तर बता देंगे, और जो नहीं ले पाए वो रोज ले, क्योंकि उससे सही राय आपके जीवन में आपके लिए और कोई नहीं दे सकता। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि स्वयं ईश्वर हमें राय दे रहा है। पर किस रूप में राय दे रहा है वो उत्तर तो आपको बताना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। आपका वक्त समाप्त हो चुका है। सबकी निगाहें YouTube स्क्रीन पर टिकी हैं। परमात्मा कहते अविनाशी सर्जन से राय लेनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अविनाशी सर्जन। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 1 सेकंड में पहुंच जाइए परम धाम। चमक रहा है अविनाशी सर्जन और संकल्पों से कह रहा है, आओ बच्चे, मुझे तुम्हारे विकार दे दो। बैठ जाइए बाबा की किरणों के नीचे और संकल्प करिए, जिस भी विकार से आज आप मुक्त होना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, संकल्प करिए, मैं इस विकार से मुक्त हो गया हूँ। मैं इस विकार से मुक्त हो गया हूँ। मैं इस विकार से मुक्त हो गया हूँ। विकार मुक्त अवस्था में कुछ देर परम धाम का आनंद लेने के बाद लौट आए अपने YouTube स्क्रीन के पास अपने स्थान पर। अब वक्त हो चला है मास्टर त्रिमूर्ति बनकर तीसरे प्रश्न का सही उत्तर देने का। प्रश्न है, अगर क्या बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। प्रश्न है, अगर क्या बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। आपके 4 ऑप्शंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑप्शन ए भक्त, ऑप्शन बी अपवित्र, ऑप्शन सी देह अभिमानी, ऑप्शन डी अहंकारी। आपका इस प्रश्न का सही उत्तर देने का समय शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमारे कंप्यूटर जी भी रोज रोज नया नया प्रश्न लाते हैं, नए नए ऑप्शंस लाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। कभी भक्त, कभी अपवित्र, कभी देह अभिमान, कभी अहंकारी। पर कंप्यूटर जी हमारे बाबा के बच्चे मास्टर मुरलीधर हैं, कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होते हैं। ये तो वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने माया पर विजय प्राप्त करी है। माया जीत सो जगत जीत बने हैं। आपका वक्त यहीं समाप्त होता है। आप सभी भाई बहनों ने अभी तक 2 प्रश्नों का सही उत्तर देकर तीसरे प्रश्न की ओर आ चुके हैं। वक्त है तीसरे प्रश्न का उत्तर जानने का। लेकिन कुछ लाइनें प्यारे भाई बहनों को देखकर मुझे याद आ रही है। आप सबकी दृढ़ता, शक्ति, उमंग, उत्साह देखकर कुछ लाइनें आपके लिए। मंजिलें भी जिद्दी हैं तो रास्ते भी जिद्दी हैं। निश्चित है कल अच्छा ही होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है देह अभिमान, जो आप सभी में बिल्कुल भी नहीं है। देही अभिमानी बनने वाली आत्माएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अहो सौभाग्य है पावर ऑफ सकाश टीम का। आप सभी के लिए हमारे स्टूडियो में पूरी पावर ऑफ सकाश टीम बहुत ही जोर से तालियां बजा रही है और आपको दिल की दुआएं भेज रही हैं, क्योंकि आप सभी दुआओं के पात्र हैं। ईश्वर के बच्चे अति महान हैं। तालियों की आवाज बजती रहनी चाहिए। ये लगन खेल खेल कर मास्टर मुरलीधर बनने की आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। बहुत बहुत बधाइयाँ जिन भी भाई बहनों ने सही उत्तर दिए हैं, और जो रह गए वो बिल्कुल निराश ना हो, उदास ना हो, क्योंकि भगवान के बच्चे कभी भी उदास नहीं हो सकते। उन्हें तो बाप से खुशी का वर्षा प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी भी वक्त है।
पुरुषार्थ कर लीजिए। मास्टर मुरलीधर आप भी बन सकते हैं। वक्त इशारा दे रहा है कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलने का, चौथे प्रश्न पर बढ़ने का। चौथा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। सब धर्म की आत्माएं कौन सा मंत्र लेकर जाएंगी? प्रश्न, सब धर्म की आत्माएं कौन सा मंत्र लेकर जाएंगी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मध्यजी भवा, ऑप्शन बी मेरा बाबा, ऑप्शन सी मन मना भवा, ऑप्शन डी मैं आत्मा हूँ। ऑप्शन ए मध्यजी भवा, ऑप्शन बी मेरा बाबा, ऑप्शन सी मन मना भवा और ऑप्शन डी मैं आत्मा हूँ। आपका उत्तर देने का 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखने वाली बात होगी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दिल से हर आत्मा के क्या निकलेगा? मेरा बाबा निकलेगा कि मैं आत्मा हूँ निकलेगा, मन मना भव का मंत्र निकलेगा या मध्यजी भव का मंत्र निकलेगा। आपका समय समाप्त हो चुका है। समय ने इशारा दे दिया है। अपने हाथ YouTube स्क्रीन पर से हटा लें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी, पर हमें तो बड़े प्यार से मेरा बाबा कहने में आनंद आता है। चौथा प्रश्न था तो 4 धाम की यात्रा तो बनती है। चलिए चलते हैं मन और बुद्धि से 4 धाम की यात्रा पर, जहाँ पर बाप दादा सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों का इंतजार कर रहे हैं सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म मिलन के लिए। सभी भाई बहन 1 सेकंड में बाप दादा के कमरे में पहुंच जाएं। कमरे में पहुंचकर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे स्वयं बाप दादा हमारे सामने हो। बाप दादा बड़े ही प्यार से सभी भाई बहनों को गले लगा रहे हैं और उनके सिर पर हाथ फिराते हुए कह रहे, बच्चे, अरे मेरे इतने प्यारे समझदार बच्चे, तुम सभी बाप का नाम रोशन करने वाली आत्माएं हो, चमकते हुए सितारे हो, ट्विंकलिंग स्टार्स हो। बाप दादा आप सभी बच्चों से बहुत खुश है। यही तो मेरे लाडले बच्चे हैं। बाकी बच्चों से कह रहे हैं, मेरे बच्चे, स्वयं शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर मुरली पढ़ाता है। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम भी मेरे प्यारे बच्चे हो। बच्चों, अब जाओ और मास्टर मुरलीधर का टाइटल जीत कर लाओ। हम सभी इसी खुशी और नशे से पांडव भवन से वापस अपने अपने स्थान पर आ गए। अब वक्त है म्यूजिकल क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये प्रश्न मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट प्रश्न होता है, क्योंकि हम सभी को बाबा के मधुर गीत सुनने में बहुत आनंद आता है। हम सभी गीत सुनकर बाबा की यादों में खो जाते हैं। जिन भी भाई बहनों ने ये सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं, उनको भी दिल बारंबार शुक्रिया करता है। हम उन भाई बहनों का भी दिल से आभार मानते हैं। छठवां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। इन गीत की लाइनों को पूरा करिए। गीत कुछ इस प्रकार है। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। इसके आगे की लाइनों को कंप्लीट करें। आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी भाई बहन बड़े प्यार से बाबा की याद में बाबा को याद करते हुए गीत की लाइंस को कंप्लीट कर रहे हैं।
बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। इस खेल में आप सभी भाई बहनों से हम रोज मिलते हैं तो हमारे अंदर भी एक नया उमंग उत्साह आता है। आपका भी दिल से आभार मानती है पूरी पावर ऑफ सकाश टीम। आपका वक्त समाप्त होता है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। कमाल है। कंप्यूटर जी, कोई रिप्लाई आया क्या? कल आपने कहा था ना ईमेल भेज दिया है, कोई रिप्लाई आया क्या? कंप्यूटर जी कह रहे हैं अभी तक तो नहीं आया, सारे साइंटिस्ट थोड़े बिजी चल रहे हैं ना, आजकल झमेले बहुत हैं। अच्छा। तो कंप्यूटर जी आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप ही ऐसा कुछ ऑप्शन दे दें कि जो भाई बहन सही उत्तर बताएंगे तो वो गाने की लाइन भी गाकर बताएंगे। कंप्यूटर जी कह रहे हैं ठीक है, सोचता हूँ, अपने भाई बहनों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जिन भी भाई बहनों ने इसका सही उत्तर दिया है, वैसे तो हमारे सभी भाई बहनों ने इसका सही उत्तर दिया है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारी दादियाँ सूक्ष्म में से आप सभी को बधाइयाँ दे रही हैं। कनेक्ट हो जाइए शांत मन से, तो आपको अनुभव होगा कि दादियों की ब्लेसिंग्स, वरदान हम सभी को सूक्ष्म रूप में प्राप्त हो रही हैं। सभी दादियों का जिन्होंने हमारी इतनी पालना करी, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी दादियों ने वो करके दिखाया जो समाज कभी सोच भी नहीं सकता था। हमारी दादियों के लिए कुछ शब्द हम कहना चाहते हैं। कुछ अगर करना चाहते हो तो भीड़ से हटके करके दिखाओ। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। दादियों ने इसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर हम आत्माओं में भी यह बल भर दिया। संसार से थोड़ा विपरीत चलना कई बार ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जिसका साथी भगवान है उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान है। इसी लक्ष्य से सदा आगे बढ़ते रहिए, यही दादियों को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे सातवें प्रश्न की ओर। YouTube स्क्रीन पर देखना नहीं है, जरा ध्यान से सुनना है और बताना है कि यह आवाज कौन सी दादी जी की है। दो बातें हैं, एक तो अंतमत्य हमारी अच्छी हो, बहुत अच्छी। दूसरा बाबा की सब आशाएं पूरी करे। कोई आशा, बाबा की जो आशाएं है ना हम बच्चों में, हम सब कहते हम करेंगे। बोलो हाँ। करेंगे। कहो हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? कौन करेगा? अच्छा दादी बहन, आपका वक्त इस प्रश्न का उत्तर देने का शुरू होता है। ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं। ये ऑडियो सुनकर हम सभी की यादें ताज़ा हो चुकी हैं और ये बताना बहुत ही सहज है। बहुत आसान क्वेश्चन। हमें तो बस बहाना चाहिए अपने पूर्वजों को याद करने का, ताकि हम सदा उनके साथ का अनुभव कर सकें। इसी के साथ आपके उत्तर देने का वक्त यही समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर दादी जानकी जी हैं, जो सभी भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है। कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने गलत उत्तर दिया हो। मैक्सिमम भाई बहन बिल्कुल राइट है। बहुत बहुत मुबारक हो। दादी जी को याद करते हैं हम तो एक ही बात याद आती है, मैं कौन और मेरा कौन। तो हम सभी भाई बहन इसी स्मृति में अगर टिके रहें तो दादी जी भी बहुत ही खुश होंगी और सदा हमें सूक्ष्म में उनका अनुभव होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर।
पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, क्या बनना है? प्रश्न है, पुरानी दुनिया व पुराने शरीर से दिल नहीं लगानी है, क्या बनना है? ऑप्शन ए नसीबदार, ऑप्शन बी पूज्य, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी सच्चे पुरुषार्थी। आपका वक्त यही शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे कि हम देख रहे हैं सभी भाई बहन बहुत ही खुश नसीब आत्माएं हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कौन इस प्रश्न का सही उत्तर देता है। कंप्यूटर जी हमेशा ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस लेकर आते हैं, लेकिन हमें निश्चय है कि हमारे भाई बहन इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। आपके पास कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं और आपका वक्त यही समाप्त होता है। टाइम्स अप। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है नसीबदार। हमारे जो भी भाई बहनों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। सभी यूट्यूब वासी तालियां बजाएं और एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाएं। अब वक्त है 9वें प्रश्न का। 9वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। तुम्हें बाप के साथ क्या बनना चाहिए? बहुत बड़ी सर्विस है। प्रश्न, तुम्हें बाप के साथ क्या बनना चाहिए? बहुत बड़ी सर्विस है। 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्टूडेंट, ऑप्शन बी सर्विस में साथी, ऑप्शन सी सेवाधारी, ऑप्शन डी बच्चा। आपका वक्त इस प्रश्न का उत्तर देने का शुरू होता है। अब आप सभी बस एक कदम दूर हैं मास्टर मुरलीधर बनने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद हम सभी अपने 10वें प्रश्न की ओर चलेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा आज मास्टर मुरलीधर का टाइटल किन भाई बहनों ने जीता है। टाइम्स अप। यूट्यूब स्क्रीन पर से हाथ हटा लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर कंप्यूटर जी हमें दिखा रहे हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। आप सभी भाई बहन निश्चित ही तौर पर बाप दादा के कार्यों में सहयोगी हैं, सर्विस के साथी हैं। उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर देके 9 में से 9 अंक प्राप्त कर लिए हैं। अब बारी है जैकपॉट ऑफ द डे की। मास्टर मुरलीधर टाइटल प्राप्त करने के लिए अंतिम प्रश्न। बारी है 10वें प्रश्न की ओर बढ़ने की। चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, आज का स्लोगन बताइए। अपने YouTube कमेंट बॉक्स में स्लोगन लिखें। आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज का स्लोगन बहुत ही सहज था। ऐसी स्थिति हम सभी को बनानी है। आप सभी को निरंतर हिंट दिया जा रहा है। हिंट को पकड़कर सही उत्तर दीजिए। ये टाइम सब मास्टर मुरलीधर बनने का अंतिम प्रश्न। आज का स्लोगन, उसका उत्तर है सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सही उत्तर है सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। आप सभी आत्माएं अनुभवी मूर्त हैं। जब हम उड़ती कला में स्थित रहते हैं तो सहज ही परिस्थितियां पहाड़ से रुई बन जाती है और जिसको आप फूंक मारकर उड़ा देते हैं। तो आज का मास्टर मुरलीधर बनने का 10 के 10 प्रश्न का सिलसिला यही खत्म होता है। पर जिन भी भाई बहनों ने आज 10 में से 10 अंक प्राप्त करके मास्टर मुरलीधर का टाइटल हासिल किया है, वह सीधे बाप दादा के दिल तक नशीन आत्माएं बन चुके हैं। बाप दादा उन्हें दिल की दुआएं, प्यार और दिल खुश मिठाई दे रहे हैं। तो ये दिल खुश मिठाई खाते रहिए और खिलाते रहिए। मास्टर मुरलीधर बनना अति सौभाग्य प्राप्त करना है। आप सभी वैसे भी अति भाग्यवान आत्माएं हैं। इसी भाग्य की लकीर को बढ़ाते चलिए और ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। हमारी पूरी टीम वरिष्ठ भाई बहन
और दीदी दादियाँ और हमारा प्यारा बाबा सभी भाई बहनों को दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी भाई बहन एक प्रेरणा बन चुके हैं, क्योंकि आपकी लगन को देखकर सभी आत्माओं में लगन आती है। इसी तरीके से इस लगन में मगन रहिए, बाबा की याद में मस्त रहिए। अच्छा, फिर मिलेंगे आपके अपने शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश टीम, कल इसी वक्त इसी चैनल पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओम शांति।